हाँ जी बच्चों, अब ये वाले पार्ट में हमें जानना है कि इनडेटरमिनेट फॉर्म्स क्या होती हैं और क्यों हमको यहाँ पर इनके साथ लड़ाई करनी पड़ती है। जरा समझें, एक अजीब सी सिचुएशन आ जाती है सवाल करते करते लिमिट का कभी कभी, और वो सिचुएशन जब आती है तभी हमको इनको समझने की जरूरत पड़ती है। एक छोटे से एग्जाम्पल से बात को समझेंगे तो आपकी खोपड़ी में जाएगी बात। लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 करके मैंने लिख दिया। अभी तक मैंने ऐसा कोई एग्जांपल दिया नहीं था, लेकिन अभी लिख दिया। अगर मैंने रखा तो अब मैं 1 यहां रखने जाऊं तो क्या होगा? 0, लेकिन साथ में नीचे भी 0 आ जाएगा। ये जो ऊपर भी 0 आया नीचे भी 0 आया ना, यही पंगा है, यही पंगा है। और लिमिट सॉल्व करते समय जब ऐसी कोई ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि हमको जानने की जरूरत है ये क्या होते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। जरा समझो, अब ऐसी जितनी भी ऑकवर्ड सिचुएशन है जहां पर हम सीधे वैल्यू नहीं रख पा रहे हैं, हमें फर्दर सॉल्व करने की जरूरत है, वही हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं। मतलब अगर आसान शब्दों में समझें तो हम ये कह सकते हैं कि ये वो सिचुएशन है जहां पर मैं डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकता, अभी डिटरमाइंड नहीं किया जा सकता कि इसकी लिमिट कहां जा रही है। लेकिन अगर कुछ थोड़ा मोड़ा चेंज कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म जो होती है वो डिटरमिनेट हो जाती है और फिर वो सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो अब ऐसी कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं, उनको जानना जरूरी है। जैसा कि एक तो मैंने लिख दिया, जब भी कभी लिमिट सॉल्व करो और ये सिचुएशन आ जाए तो हम नहीं पता कर सकते इसकी वैल्यू कहां जा रही है, ये किस कोने गिरेगा जाकर हमें नहीं पता चल रहा, इसलिए कहेंगे ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो पहली फॉर्म 0/0, कभी भी लिमिट सॉल्व करते वक्त मैंने जैसे ही वैल्यू को रखने का सोचा और 0/0 फॉर्म हो गई तो हम कह देंगे भैया ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। करना क्या है, इसका निपटारा कैसे करना है वो आगे की बात है, लेकिन केवल अभी ये समझ रहे हैं हम कि इनडिटरमिनेट फॉर्म किसे कह रहे हैं, जिसको मैं डिटरमाइंड ना कर पाऊं, जिसकी वैल्यू सिंप्लीफाई रिड्यूस नहीं कर पा रहा हूं अभी फिलहाल के लिए। आगे करूंगा, कैसे करूंगा वो दूसरी बात। फिर दूसरी चीज आती है, ऐसा ही फॉर्म कहीं क्रिएट हो जाए इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, तो ये भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है। अगर कहीं इंफिनिटी इंटू 0 हो गया तो ये भी, अगर ध्यान से देखो इनमें कोई फर्क थोड़ा ना है, हर एक फॉर्म इंटरकन्वर्टिबल है। अगर मैं 0 को नीचे ले जाता 1/0 हो जाता, वो इंफिनिटी हो जाता। नीचे वाला 0 अगर ऊपर कंसीडर करेंगे तो 1/0 वो इंफिनिटी हो जाएगा। और एक ही 0 को केवल ले जाओ इंफिनिटी बना दो तो ये वाली फॉर्म बन गई। एक और फॉर्म आती है दैट इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। इंफिनिटी को इंफिनिटी से माइनस करो, 0 नहीं आता है, खोपड़ी में गंदगी मत रखो। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को माइनस करोगे अगर तो 0 नहीं आएगा, वो कुछ भी आ सकता है। इनडिटरमिनेट का मतलब हमें पता नहीं क्या होगा, इसका कितना आएगा। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी करा हमें मालूम ही नहीं, वो 0 भी आ सकता है या इटसेल्फ इंफिनिटी आ जाए, इसलिए हम कहेंगे वो इनडिटरमिनेट है। फिर अगर 1 की पावर, ये खतरनाक आ गया, 1 की पावर इंफिनिटी। अब ध्यान देने वाली बात, ये भी इनडिटरमिनेट बोली जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। 1 की पावर इंफिनिटी, यहां पर ये जो मैंने 1 कंसीडर किया है, ये 1 आपका एब्सोल्यूट 1 नहीं है। दिस 1 इज टेंडिंग 1, यानी 1 प्लस या 1 माइनस की बात कर रहा हूं मैं। अगर 1 लिखा है और उसकी पावर इंफिनिटी लिखी है और जहां पर ये कह दिया कि ये आपका एब्सोल्यूट 1 है तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी।
दोनों का अंतर समझो बेटा, अंतर समझो। वन की, हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं कि 1 की पावर 1 रखो, 1 की पावर 2 रखो, 1 की पावर कितना भी बड़ा नंबर रखो या छोटा रखो, हर बार वैल्यू 1 आती है। बिल्कुल सही बात है, ये गलत नहीं है। लेकिन यहां पर जो ये 1 है ना, ये 1 एब्सोल्यूट नहीं है, 1 टेंडिंग है। 1 अगर टेंड कर रहा है, एक छोटे से एग्जांपल से समझो, अगर 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर कर दिया 1.00001 और फिर इसकी पावर बड़ी करते जाओ, बड़ी करते जाओ, बड़ी करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ इन्फिनिटी, तो पूरा कहां पहुंच जाएगा? इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। लेकिन अगर 1 से बहुत थोड़ा सा फर्क करके छोटा नंबर रख कर दिया 0.99999999, अब इसकी पावर पहुंचाओ इन्फिनिटी तो कहां जाएगा? 0। इसलिए ये डिटरमिन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि 1 ये एब्सोल्यूट नहीं है, 1 टेंडिंग है। तो एक अगली फॉर्म ये भी आई। और इसी तरीके से अगली फॉर्म आती है इंफिनिटी पावर 0 एंड 0 पावर 0। ये दो फॉर्म भी हैं। अब इनका समझने के लिए आप लॉग लेके समझ सकते हो भैया। कैसे, जरा समझो। इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं पहले इसको उड़ाऊंगा। जौरे नोट कर लेना, लेकिन पहली बात समझ लो कि ये जो मैंने 1 2 3 4 5 6 और 7, केवल ये 7 ही हैं इनडिटरमिन्ड फॉर्म्स, और इसके अलावा कोई भी इनडिटरमिन्ड फॉर्म्स नहीं होती हैं। इसलिए यही 7 ली जाएंगी। अभी क्यों यही है, अगर कोई और आएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी देखा जाएगा। बट ये वो फॉर्म है जिनमें हम कहते हैं कि भैया मैं लिमिट लेते समय अगर इस स्थिति में आ जाऊं तो मुझे डिटरमाइन नहीं हो रहा है कि मैं क्या वैल्यू आएगी, कैसे निकालूं, क्या करूं। और ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन में जो बन रहा होता है, यही है हमारा इनडिटरमिन्ड फॉर्म्स। इनको डिटरमाइन करना या आगे करना वही पता करते हैं, लेकिन पहले हम जरा इन दोनों को अलग से निपट ले। थोड़ा सा इनको समझना बड़ा जरूरी है। क्यों इनडिटरमिन्ड कह रहा हूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये चलो समझ में आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया कि हाँ वो राइट लेफ्ट से अलग वेरिएशन आ रहा है इसलिए। लेकिन ये क्यों हो रहा है इसको भी समझना जरूरी है। देखो जरा पहले इसको उड़ाते हैं। जाओ रे, जब देखो जी जरा, अभी मेरे को लफा 0 की पावर 0 इंफिनिटी की पावर 0 के लिए है, इसी के लिए काम करेंगे हम देखते हैं। एक फंक्शन ले रहा हूं बेटा मैं, fx होल पावर gx। ऐसा फंक्शन इसलिए लिया बिकॉज यहां पर बेस और पावर में दोनों में कोई फंक्शन आ रहा था, तो मैंने इस तरीके का ले लिया। अब अगर मैं इसका लॉग ले लूं, लॉग, और यहां पर लॉग लोगे तो बेटा gx तो बाहर आ जाएगा और लॉग के अंदर आ जाएगा fx। और अब अगर ऑब्जर्व करो तो आपको चीज दिखेगी। जो भी बात बोली है, जो भी फॉर्म बोला है, फटाफट यहां पर ऑब्जर्व करो। अगर मैं कह रहा हूं 0 की पावर 0, 0 की पावर 0 अगर मैं कह रहा हूं तो इसमें ऑब्जर्व करना जाकर जरा, पावर 0 का मतलब ये बाहर 0 आ गया, और लॉग ऑफ 0, अब यहां पर इतना समझना चाहिए भैया, ये 0 पे अगर जा रहे होगे, ये अगर 0 पे टेंड कर रहा होगा अंदर वाला, तो लॉग कहां जाएगा? इंफिनिटी पे, माइनस का मल्टीप्लाई करो। ये इनडिटरमिन्ड आई, जो पहली वाली फॉर्म थी इंटर कन्वर्टिबल, इसीलिए कह रहे हैं कि एक फॉर्म दूसरे में जा सकती है। इस वजह से अगर मैं इंफिनिटी की पावर 0 लेता हूं, अब देखो पावर बाहर आ गई 0 इनटू, अगर f इंफिनिटी जाएगा तो log इंफिनिटी क्या होगा? इंफिनिटी। ये भी इनडिटरमिन्ड है, वही पुरानी आ गई। लेकिन अभी कुछ और भी करके देख लेते हैं। इतना किया है तो मैं अगर कहता कि बेटा जी 0 की पावर इंफिनिटी लेके देखो, तो ये क्या है? ये अगर मैंने इंफिनिटी पावर में लिया, अंदर 0, बेटा इंफिनिटी इंटू माइनस इंफिनिटी, ये इनडिटरमिन्ड नहीं है, ये डिटरमिन्ड है। हमें मालूम है कि इंफिनिटी इंफिनिटी मल्टीप्लाई करो, ये माइनस लगाए तो माइनस इंफिनिटी जाएगा। जिस चीज की वैल्यू हमको मालूम है यहां पर जा रही, वो डिटरमिन्ड हो गई। भले वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, वो दूसरा केस हो गया, लेकिन ये यहां पर डिटरमिन्ड है, पता है। डिटरमिन्ड मतलब पता है कि क्या हुआ इसके साथ, कौन सी दुर्घटना हुई, कहां पहुंची।
लेकिन अभी इनका पता ही नहीं चल रहा है ये कहां गिरेंगे, जाकर किधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे। इसी तरीके से अगर इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी भी लूंगा तो भी यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो बेटा, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी इटसेल्फ टेंड करेगा इंफिनिटी। तो हमारे लिए इनडिटरमिनेट फॉर्म इन चार में से केवल यही दो होती है जो मैंने बताया, ठीक। तो यहां पर एक और चीज समझ में आई कि भैया अगर हम इंफिनिटी ले रहे हैं, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी कर रहे हैं, ये डिटरमिन्ड है, हमें पता है, भले वो इंफिनिटी है, वो हमें पता है कि डिटरमिन्ड है। इसी तरीके से नॉट डिफाइंड, इनडिटरमिन्ड, इनमें भी कंफ्यूजन होता है, दिमाग में कचड़ा भरा होता है, जरा वो भी कंफ्यूजन दूर करो। यहीं पर वो कचड़े को यहीं पर निकाल के आगे बढ़ना है कि नॉट डिफाइंड कहीं लिखा है, कहीं इंफिनिटी लिखा है, कहीं इनडिटरमिन्ड लिखा है, ये क्या है जरा समझो। इनडिटरमिन्ड तो समझा दिया, अगर कहीं लिखा है 1/0 तो बेटा ये डिफाइंड नहीं है, इसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड हम क्लियर कट कह सकते हैं कि ये डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है, ये इनडिटरमिन्ड नहीं है। इनडिटरमिन्ड तो ये कहता है भैया ये कन्वर्ट हो सकता है किसी फाइनाइट क्वांटिटी की तरफ, लेकिन जो नॉट डिफाइंड है ना तो वो नॉट ही डिफाइंड हुआ, ये तो जाएगा सीधे। अगर नीचे है हमने एब्सोल्यूट जीरो भी रखा है ना, अगर इसकी लिमिट भी पहुंचेंगे तो इन्फिनिटी जा रही होगी, ये इन्फिनिटी की तरफ जाने वाली बात ही होगी, लेकिन जीरो डिनोमिनेटर में रखते नहीं। ऊपर भी अगर जीरो आता साथ में तो हम कहते ये इनडिटरमिन्ड है, दोनों तरफ जीरो है तो वो मिलाकर सिंप्लीफाई करके कुछ ना कुछ होकर किसी फाइनाइट क्वांटिटी पे जा सकता है, लेकिन नीचे केवल जीरो, ऊपर जीरो नहीं है तो वो तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, इसलिए वो नॉट डिफाइंड बोला जाएगा, ना कि इनडिटरमिन्ड। तो ये कंफ्यूजन भी दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भैया इनडिटरमिन्ड क्या, नॉट डिफाइंड क्या, और डिटरमिन्ड क्या। डिटरमिन्ड मतलब जो वैल्यू हमको मिल गई, कि वैल्यू हमें मिल गई, भले वो इंफिनिटी आई या कुछ भी आई, लेकिन वैल्यू हमें मिल गई, ये डिटरमिन्ड हो गया कि इंफिनिटी को इंफिनिटी से मल्टीप्लाई किया, डिटरमिन्ड है। अब वो भले इंफिनिटी डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है कहीं पे किसी कंडीशन पे, वो दूसरी बात है, ठीक है। अब इनको आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है, अगली बात जरा इन पे देखते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाए।